इतना भी ना दबाओ मुझे कि लास्ट में मैं रिवोल्ट कर दूं। दोस्तों, ये फ्रेज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर में बहुत सही जाता है। और आप देखो पिछले कुछ दिनों से सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स तेज हो गए हैं। पर्टिकुलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना जबरदस्त तेज हो गया है। बजट के कारण कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से आए, पर्टिकुलरली जो बैड लोन्स है उसको सेग्रीगेट करके एक अलग एंटिटी में डाल देने का ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से आया, उसके कारण एक होप क्रिएट हो गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जिनको हम मानते हैं कि वहां पर एनपीए ज्यादा होगा, वहां प्रॉब्लम ज्यादा होंगे, एक रे ऑफ होप आया कि वहां से बैड लोन्स का जो चक्कर है वो निकल जाएगा और प्रॉब्लम बेटर तरीके से मैनेज हो पाएगा। शायद इसीलिए एक तेजी आई है और इस तेजी के अंदर में हम सब चाहते हैं कि शायद पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया है तो मेरा दावा है कि आपको बहुत बड़ा फोमो हो रहा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको स्टेट बैंक में अब इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप कुछ करते और आपको पहले से पता लग जाता कि स्टेट बैंक यहां से तेज होने वाला है, तो वो क्या तरीका है जिससे आप वो तेजी को पकड़ पाते। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं हूं शेयर बाजार में 15 साल से। अब मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में नहीं हैं तो मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि तकरीबन 160-170 रुपए चल रहा था शेयर प्राइस, वो अब 400 रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब एक जबरदस्त तेजी इस स्टॉक के अंदर में देखने मिला है और काफी लोग कह रहे हैं कि यहां से एक तेजी बरकरार रहेगी। इसके फंडामेंटल रीजंस है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बजट के अंदर में कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके कारण पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, पर्टिकुलरली बैंक्स, उनमें एक री रेटिंग होने की संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक, ये सब मूवमेंट आप पकड़े कैसे, कैसे पता लगे पहले से कि ये इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में एक मूवमेंट आ सकता है। दूसरी बात, जबकि मूवमेंट आ गया है तो अब क्या किया जाए, स्टेट बैंक या कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अगर आपको ये जानना है कि किस स्टॉक के अंदर में मूवमेंट आ सकता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आप उस स्टॉक के सेक्टर को ट्रैक करें, बिकॉज अल्टीमेटली सेक्टर में पहले मूवमेंट आएगा और फिर उसका इंपैक्ट सारे सेक्टर के स्टॉक्स में आता है। और ये गिवन है फैक्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था दोस्तों, मैं उसका लिंक दूंगा कि आप सेक्टर वाइज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेक्टर चलेगा या कौन सा सेक्टर नहीं चलेगा। दोस्तों, बैंकिंग की बात करें, अगर हम चार्ट में देखें तो आप देखिए प्राइवेट बैंक्स का ये जो इंडेक्स है, जो कि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है, जो कि एनएससी ने बनाया है, और पब्लिक बैंक का भी एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं निफ्टी पब्लिक सेक्टर पीएसयू बैंक इंडेक्स। अगर आप देखें, ये टेम्पलेट मैंने जो बना रखा है ना, ये बड़ा सिंपल टेम्पलेट है। आप ट्रेडिंग व्यू में भी बना सकते हैं, स्टॉकेज में बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इस टेम्पलेट में मैंने क्या किया है, मैंने मूविंग एवरेजेस डाला हुआ है 50, 100, 200। इसका मतलब कोई भी इंडेक्स अगर तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब वो तेजी के माहौल में है, और कोई भी इंडेक्स अगर ये मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है मतलब मंदी के माहौल में है। ओके, तो सिंपल अगर एनालिसिस करें तो पीएसयू बैंक इंडेक्स, जिसमें स्टेट बैंक आता है और भी बहुत सारे पीएसयू बैंक्स आते हैं, वहां पे ऑलरेडी इंडेक्स अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आरएस जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि मैं बहुत वाइडली सबको बोलता हूं कि आप सब फॉलो कीजिए इसको, वो ऑलरेडी जीरो के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो कि यहां से एक इंडिकेशन दे रहा था कि अब पीएसयू बैंक्स के अंदर में तेजी आनी चाहिए। अब देखिए, इस दिन 27 नवंबर को मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आरएस ऑलरेडी जीरो के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया है। ये पहला हिंट है कि इस सेक्टर के अंदर में अब ओवरऑल बाइंग इंटरेस्ट आ रही है। तो दोस्तों, ये कोई बजट के कारण ये काम नहीं हुआ है। मार्केट ऑलरेडी स्मार्ट है। मार्केट में ऑपरेटर्स है जो पहले से पोजीशन ले लेते हैं, बिकॉज हो सकता है उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो जिसको पोजीशन लेने में उनको हेल्प मिलती हो। तो ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट्स के अंदर में उस तरह का एक हिंट मिल जाता है कि ऑपरेटर ने यहां पे कुछ पोजीशन बनाया है। तो दोस्तों, सेक्टर लेवल पे एक बार जब हमने एक व्यू बना लिया तो फिर उसके बाद हम उस स्टॉक्स में जाते हैं उस सेक्टर के,
तो चलिए मैं चलता हूं उस सेक्टर के स्टॉक्स में। तो लेट्स गो टू पीएसयू बैंक सेक्टर। ओके, तो पीएसयू बैंक सेक्टर के अंदर भी इतने सारे स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये स्टॉक्स मिलते कहाँ हैं? अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, सर्च करेंगे पीएसयू बैंक सेक्टर, उसके जो जो स्टॉक्स है उसका लिस्ट आपको एनएससी दे देता है। तो अगर मैं एक एक स्टॉक को यहाँ एनालाइज करूं तो देखिए, मोटा मोटी सेक्टर जिस तरह से मूव कर रहा था, स्टॉक्स भी उसी तरह से मूव करने का एक पैटर्न बना रहे थे। अब इसमें से कौन सा स्टॉक ज्यादा मूव करेगा वो डिपेंड करेगा किस स्टॉक में ब्रेकआउट पहले आया है या बाद में आया है। स्टेट बैंक के अंदर में ब्रेकआउट हमको 14 जनवरी को दिख गया था। ये देखिए, 14 जनवरी को इसने हाई बनाया था और फिर उसके बाद 1 फरवरी को, जो कि बजट वाले दिन था, ये 14 जनवरी का हाई को इसने तोड़ा। इसका मतलब एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट मूविंग एवरेजेस के ऊपर और स्ट्रेंथ ऑलरेडी मार्केट के वीजा बेस। तो जो स्टॉक ब्रेकआउट पहले देगा उसमें रैली लीड करने की पोटेंशियल है, और क्योंकि स्टेट बैंक एक हाई वेटेज स्टॉक है तो वो टिपिकली इंडेक्स को पूरा अपने लेवल पे फोर्स के रूप में पुश करवा देता है। ये तो हो गई बात कि कैसे आप सेक्टर एनालिसिस करेंगे और उसमें कौन सा स्टॉक है जिसमें हाई प्रोपेंसिटी है ब्रेकआउट देने का, उसको एनालाइज करेंगे। बड़ा सिंपल मॉडल मैंने बना रखा है दोस्तों, आप भी बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 3 मूविंग एवरेज आपको बताते हैं कि ट्रेंड कैसा है, आरएस आपको बताता है कि क्या वो स्टॉक या सेक्टर स्ट्रांग है कि नहीं, और ब्रेकआउट आपको बताता है कि यस बड़े लोग आ गए हैं और उस स्टॉक को अब ऊपर लेके जाने के लिए तैयार है। अब दूसरा क्वेश्चन जो कि अहम है कि अब मैं स्टेट बैंक के अंदर में क्या करूं। दोस्तों अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि स्टेट बैंक जिस तरह से मूव किया है आपकी हिम्मत नहीं होगी अब उसको लेने के लिए। लेकिन हो सकता है कि ये 400 का स्टेट बैंक 450 हो जाए, 500 हो जाए, आपको पता नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट तरीका है कि ये जो डेली चार्ट है इसको अब आप वीकली चार्ट बना दीजिए, क्योंकि किस लेवल पे ये जाके रुकेगा ये आपको तभी पता लगेगा जब आप अपना टाइम होराइजन को थोड़ा और बड़ा करेंगे। तो अब आप देखिए स्टेट बैंक का वीकली चार्ट देखिए, तो मैं देख रहा हूं पिछले 2009 से देख रहा हूं कि एक्चुअल में स्टेट बैंक अपना लाइफ टाइम हाई पे आ गया, और ये लेवल इज अ अनचार्टेड लेवल, मतलब इसके ऊपर में वो काफी जा सकता है। अगर मैं इसका प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट्स देखूं, जो कि उसने एक ब्रेकआउट 11 अक्टूबर 2010 का ब्रेकआउट उसने दिया था, फिर उसने लेटेस्ट अभी ब्रेकआउट दिया, वीकली ब्रेकआउट देख रहा हूं जो तकरीबन लेवल है 377। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये स्टॉक 377 में जाके एक बार सपोर्ट ले सकता है, और हो सकता है कि ये 377 से लेके 400 का रेंज है उसमें कंसोलिडेट करे। हो सकता है 377 से करेक्ट होकर ये इधर में आ जाए जो कि 350 है। तो 350 से 377 380 एक रेंज है जिसपे ये स्टॉक को कंसोलिडेट करना होगा, तब वो नए दौर की तैयारी करेगा। अब आप इस सिचुएशन में क्या करें, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव हो गया और आपके पास है नहीं। मेरी राय ये है कि देखिए तेजी वाला स्टॉक जो लगातार एक्सपेंसिव, और वो एक्सपेंसिव ही रहेगा लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन तक, आपको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ये गिर जाएगा तब मैं लूंगा, तो बहुत बहुत मुश्किल है वो टाइमिंग करना। और फोमो को हटाने का एक ही तरीका है कि थोड़ा पैसा डाल दीजिए। मैं कहता हूं अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 1 लाख रुपया स्टेट बैंक में डालना है, बिकॉज थेमेटिकली पीएसयू बैंक्स में मुझे अब कन्विक्शन हो गया है, पीएसयू बैंक सेक्टर भी बोल रहा है कि वो एक नया रैली के लिए तैयार हो रहा है। फोमो हटाने के लिए आप 1 लाख का 20% मतलब 20,000 रुपए आप स्टेट बैंक में इस प्राइस पे डाल दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि प्राइस गिर जाए, हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, ये कोई नहीं बता सकता है। अगर प्राइस गिर गया कोई बात नहीं है, जितना गिरेगा 20% और डाल दीजिए, और गिरेगा 20% और डाल दीजिए, ताकि ये प्राइस अगर रिट्रेस करे, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, अगर ये प्राइस यहां से रिट्रेस करके 350, 360, 370 की तरफ आता है तो आपने नीचे का भाव पे इनफ एवरेजिंग कर लिया है। इसमें दोस्तों स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरेजिंग करने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप लाइफ टाइम तक इस स्टॉक को रखेंगे। अगर ये स्टॉक डेली चार्ट में वीकनेस दिखाना चालू कर दे, इसका मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो के नीचे जाना चालू कर दे और डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रहा है, तब आपको स्टॉप लॉस पे रखना पड़ेगा।
मे बी 345 340 का स्टॉप लॉस में अगर आपको लॉस बुक भी करना होगा तो आप लॉस बुक करेंगे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब मुझे नहीं लगता है कि आप वो लेवल देखेंगे अब इसके अंदर में, बिकॉज बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तेजी दिख रहा है स्टॉक के अंदर में। तो आप नीचे के लेवल पे एवरेजिंग करेंगे और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा अगर आप चाहें तो प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बुक कर सकते हैं या उसको लंबी अवधि के लिए आप कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों सोल्यूशन इस तरह के स्टॉक्स में एक ही है, क्योंकि ये स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं और आपका हिम्मत नहीं होता है स्टॉक में घुसने के लिए। तो वो फोमो हटाने का एक ही तरीका है कि 20% अपना इन्वेस्टमेंट अभी डाल दीजिए और नीचे जाए तो अनटिल उस स्टॉक के अंदर में ट्रेंड चेंज हो रहा है या कमजोर हो रहा है वो स्टॉक, आप उस स्टॉक में नीचे के भाव पे एवरेज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जो ये टेम्पलेट अपने लिए बना रखा है ये बहुत ही उम्दा टेम्पलेट है, बड़ा वर्केबल टेम्पलेट है। मैं चाहता हूं कि आप इसको फॉलो करें, इसको प्रैक्टिस करें। मैंने एक वेबिनार भी क्रिएट किया था इलन मार्केट्स में, अगर आपको और डिटेल में समझना है वो वेबिनार ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। बट मोटा मोटी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बता दिया है, अब आपके ऊपर है कि आप इसको प्रैक्टिस करें और कुछ भी स्टॉक कुछ भी सेक्टर में आप अपना एनालिसिस करके खुद ही इसके अंदर में व्यू बना सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक पर्सपेक्टिव मैंने जो आपको देने की कोशिश की थी स्टेट बैंक की वो आपको मिल गया होगा और आपको एक तरीका इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का वो आप समझ पाए होंगे। सेम कॉन्सेप्ट को आप और भी स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि पीएसयू बैंक सेक्टर ओवरऑल अब नई तेजी की तरफ आ रहा है और स्टेट बैंक ऑलरेडी मूव कर गया है, मे बी आप उस सेक्टर के अंदर में और कौन कौन से स्टॉक है उनको आप देखना चाहेंगे। अगर उनमें से कोई स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप चार्ट में देखें, मैं वापस चार्ट में चलता हूं, अगर आप चार्ट में देखें तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि और भी कई स्टॉक्स हैं जो पीएसयू बैंक से जो री रेट होंगे प्रॉब्ली, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक। आप देखिए ये सारे स्टॉक्स नया ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहे हैं क्योंकि स्टेट बैंक ने दे दिया है, शायद उनका भी अब एक टाइम आएगा। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप भी इस टाइम में पार्टिसिपेट करेंगे और छोटे स्टॉप लॉस में बड़ा रैली पकड़ने में समर्थ बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझसे जितना सीख सकते हैं सीखते रहिए। बाय बाय।